सभी दर्शक जन का अपना अखंड भारत प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। उत्तर भारतीय त्योहार के बारे में आज यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। उत्तर भारतीय त्योहार के बारे में जानिए। उत्तर भारतीय त्योहार, सबसे पहले हेमिस महोत्सव के बारे में जानिए जो उत्तर भारत में मनाया जाता है। हेमिस महोत्सव, हेमिस महोत्सव तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापक संत पद्म संभावम के जन्म दिवस के अवसर पर हेमिस गोपा में प्रत्येक वर्ष जून माह में मनाया जाता है। यह महोत्सव बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। 2 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में बौद्ध लामा और रंग बिरंगी वेशभूषा में और मुखौटे लगाकर स्थानीय संगीत की लय पर हेमिस गोपा के प्रांगण में नृत्य करते हैं। इस दौरान देश विदेश से बौद्ध लामा और पर्यटक यहाँ एकत्र होते हैं। पर्यटकों के लिए यह तिब्बती संस्कृति से रूबरू होने का सुनहरा अवसर होता है। इस दौरान यहाँ लगे शिल्प मेले से पर्यटक अपने लिए यादगार के दौर पर तिब्बती और लद्दाखी शिल्प कलाकृतियाँ खरीदते हैं। यहाँ पर बताया हमने हेमिस महोत्सव के बारे में। अगला महोत्सव यहाँ पर बताते हैं फुलैच, जो उत्तर भारतीय त्योहार में आता है। यह त्योहार है फुलैच त्योहार। यह हिमाचल प्रदेश की किन्नौर घाटी में मनाया जाने वाला अनूठा उत्सव है जो सितंबर माह में वर्षा ऋतु के समाप्त होने और शरद ऋतु के आगमन की खुशी में मनाया जाता है। इस समय लोग घाटी से विभिन्न प्रकार के फूल चुनकर गांव की चौपाल में जमा करते हैं, जिन्हें फिर गांव के देवता को अर्पित किया जाता है। यहाँ पर बताया हमने फुलैच त्योहार के बारे में। अगला त्योहार है मिंजर। तो जानिए, यह त्योहार है उत्तर भारत में मनाते हैं मिंजर। यह चंबा घाटी का प्रसिद्ध त्योहार है। गेहूं, धान, मक्का एवं जौ की बालियों को स्थानीय भाषा में मिंजर कहा जाता है। इस त्योहार में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मिंजर मेला भी लगता है। चंबा के विभाजन के बाद पाकिस्तान गए लोग भी इसे मनाते हैं। यह त्योहार 1 सप्ताह तक चलता है एवं अंतिम दिन मिंजर को रावी नदी में बहाकर यह त्योहार संपन्न होता है। यहाँ पर बताया गया मिंजर त्योहार के बारे में। अगला त्योहार आता है लोहड़ी। तो आइए लोहड़ी त्योहार के बारे में इस प्रकार वर्णन करता हूँ। तो यहाँ पे लोहड़ी शीत ऋतु के सप्ताह होने, तो यहाँ पे शीत ऋतु के समाप्त होने से जो सप्ताहों में पड़ती है शीत ऋतु, यहाँ पे शीत ऋतु के समाप्त होने की सूचना व अच्छी फसल होने के उल्लास में मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व यानी 13 जनवरी को यह पर्व पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व आसपास के क्षेत्र में पंजाबी समुदाय द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लोहड़ी जो है त्योहार, लोहड़ी प्रकृति की उर्वरता में गहरी आस्था और जीवन में उमंगों का उत्सव है। इस दिन
इस दिन महिलाएं व पुरुष नए कपड़े पहनते हैं, रात्रि में आग जलाकर परिक्रमा करते हुए अग्नि देवता की पूजा करते हैं। वे तिल, मूंगफली, गुड़, लाई आदि का प्रसाद बांटते हैं। नई नवेली दुल्हन व नवजात शिशु के लिए उनकी पहली लोहड़ी का विशेष महत्व होता है। यहाँ पर बताया गया लोहड़ी त्योहार के बारे में। अब यहाँ पर बताते हैं सरहुल पर्व के बारे में। तो जानिए सरहुल पर्व के बारे में। उत्तर भारत में काफी प्रचलित है सरहुल पर्व। इसका वर्णन है सरहुल पर्व का। यह झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के आदिवासियों द्वारा चैत्र मास में मनाया जाने वाला प्रमुख पर्व है। यह पर्व नव वर्ष के आगमन का प्रतीक है। बसंत के मौसम में मनाया जाने वाला यह पर्व प्रकृति और धरती माता को समर्पित है। सरहुल का शाब्दिक अर्थ है साल वृक्ष की पूजा। इस मौसम में साल में नई पत्तियां और फूल आते हैं। चारों ओर प्रकृति में रंग बिखरे हुए होते हैं। ऐसे में लोगों का तन मन उमंग से नाचे उठता है। आदिवासियों का ऐसा मानना है कि वे इस पर्व को मनाने के बाद ही धान की फसल, जंगल से मिले फल फूल आदि का उपयोग कर सकते हैं। इस पर्व के दौरान आदिवासी महिलाएं और पुरुष साल वृक्ष की पूजा करते हैं और स्थानीय लोक संगीत व नृत्य का आनंद लेते हैं। यहाँ पर हमने बताया इस पर्व के बारे में। यह पर्व है सरहुल पर्व के बारे में। सरहुल पर्व उत्तर भारत में काफी प्रचलित है। अब यहाँ पे अगले पर्व के बारे में वर्णन है कर्मा पर्व। तो जानिए कर्मा पर्व के बारे में। तो कर्मा पर्व यह जो है कर्मा पर्व है, यह कृषि से संबंधित पर्व है जो मुख्यतः है झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जनजातियों यानी हो में और हो जनजाति जो है और मुंडारी जनजाति है और उराव जनजाति है और यहाँ कुरुक जनजाति है, संथाली है और कोरबा आदि जाति है। तो यहाँ पे यह कृषि से संबंधित पर्व है जो मुख्यतः झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जनजातियों द्वारा बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस मौके पर आदिवासी प्रकृति की पूजा कर अच्छी फसल की कामना करते हैं। यह पर्व भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन बड़ी धूमधाम और अनुष्ठान पूर्वक मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की सलामती के लिए प्रार्थना करती हैं। आगे इस मौके पर एक बर्तन में बालू भरकर उसे बहुत ही कलात्मक तरीके से सजाया जाता है। पर्व शुरू होने के कुछ दिनों पहले उसमें जौ डाल दिए जाते हैं। इसे जावा कहा जाता है। यही जावा आदिवासी बहनें अपने बालों में गूंथकर झूमती नाचती और है। इस पर्व के अवसर पर करम वृक्ष की पूजा की जाती है। यहाँ पर बताया गया कर्मा पर्व के बारे में। तो कर्मा पर्व के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अगला पर्व आता है मढ़ई पर्व। तो जानिए मढ़ई पर्व के बारे में। तो यहाँ पर बताया जा रहा है मढ़ई पर्व दिसंबर से लेकर मार्च तक छत्तीसगढ़ के चारमा और कुरना समुदाय के लोग बस्तर के आदिवासी और भानु प्रतापपुर
ना और यहाँ पे नारायणपुर और कोंडा गांव के लोग मंडली बनाकर मढ़ई महोत्सव का आयोजन भिन्न भिन्न स्थानों में करते हैं। इस दौरान पहले किसी खुले स्थान पर परेड का आयोजन होता है। उसके बाद देवी माता की पूजा की जाती है, जिसमें लोग देवी माँ से अपने ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखने का आग्रह करते हैं। इसके बाद ही पर्व के मुख्य आकर्षण लोक संगीत और नृत्य के कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। इस समय बस्तर क्षेत्र में होने वाला मढ़ई कार्यक्रम विशेष आकर्षण का केंद्र होता है। यहाँ पर बताया गया मढ़ई पर्व के बारे में। अब यहाँ पे बताएंगे अगला पर्व है बंदन। तो जानिए बंदन पर्व के बारे में। तो यहाँ पर वंदन पर्व यह जो है बंदन त्योहार यह झारखंड के आदिवासियों द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है। यह पर्व कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। आदिवासी अपने पशुओं से बहुत प्रेम करते हैं। इस पर्व में वे अपने पशुओं को सजाते हैं और इस त्योहार को समर्पित ओहिरा गीत गाते हैं। यहाँ पे बंदन त्योहार के बारे में बताया गया। इसके पहले मढ़ई पर्व के बारे में बताया और कर्मा पर्व के बारे में बताया गया और इसके पहले आपको बताया गया यहाँ पर यह पर्व रहा सरहुल पर्व के बारे में और यहाँ पे सबसे पहले बताया गया तो यहाँ फुलैज पर्व के बारे में बताया गया और हेमिस महोत्सव के बारे में। यह जितना त्यौहार बताया गया यहाँ पर ये सारे त्यौहार उत्तर भारतीय त्योहारों में शामिल हैं, प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं। यहाँ पे बताया गया इस वीडियो में उत्तर भारतीय त्यौहार के बारे में जो त्यौहार पड़ता है उसके बारे में बताया गया। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे राघवेंद्र यादव को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।